चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन। समझना भाई, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। क्या बोलते हैं भाई? रक्त संबंध। और इसको अपने भाषा में समझते हैं हम लोग खूनी रिश्ता। क्या बोल सकते हैं भाई? इसको समझते हैं खूनी रिश्ता या रिश्ते। आप इस बात को समझना, क्योंकि मैं समझाऊंगा सिर्फ आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में, जिससे आपको समझ में आसानी से आ सके। ठीक है भाई, चलो देखो, भारतवर्ष में जितने भी एग्जामिनेशन हो रही है वो सभी एग्जामिनेशन में इसका वेटेज 1 से 2 नंबर का होता है। कितना होता है भाई? 1 से 2 नंबर का होता है। इस बात को ध्यान रखिए। कहीं के एग्जामिनेशन में 2 से 3 भी पूछ लेता है ना, लेकिन आपसे मान के चलना 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। किसी किसी में 1 में, किसी किसी में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखिए बात ये होती है कि अगर हम रक्त संबंध से क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो मुझे किन बातों को ख्याल रखना होगा, कौन सी बातों को सोचना होगा और कौन सी बातों को नहीं सोचना होगा। देखो भाई, सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यानी आपका सोच ही रीजनिंग होता है। अगर आप सही मायने में अच्छा सोचते हैं या सही डायरेक्शन में सोचते हैं तो आपकी रीजनिंग बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और रीजनिंग बेहतर बनाने के लिए आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि चीज़ों को आप कितना जल्दी सीखते हैं और कितना जल्दी अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, इसमें यही होती है, क्योंकि इसका हिंदी ही होता है रीजनिंग का तर्क शक्ति। आप कितना अच्छा तर्क देते हैं, कितना अच्छा वितर्क करते हैं। ठीक है, इसी को समझते हैं रीजनिंग की भाषा में। तर्क वितर्क करना ही रीजनिंग है। ठीक है, जिसको तर्क शक्ति बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए हम रक्त संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो कैसे करेंगे, कौन कौन से पहलू होंगे जिस पे हमको मध्य नजर रखना होगा। ठीक है, और ध्यान देना होगा। तो बात आती है कि आपने बताया कि रीजनिंग मतलब क्या है? आपकी तर्क है, कितना अच्छा तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो भाई साहब, अगर रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपको सोचना होगा सही डायरेक्शन में, लेकिन सोचना होगा किस में? एक ब्लड रिलेशन के अंतर्गत। तो बात आती है कि इस चैप्टर के अंतर्गत मुझे सोचना कहाँ तक है और कहाँ तक सोचकर क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। ठीक है ना? अगर मैं आपको अगर इस बातों को यहीं पर अभी क्लियर कर दूं कि अगर रक्त संबंधित क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो कहाँ तक आपको सोचना है, कहाँ तक आपको विचार करना है, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जा रही है तो ये चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, बात ये होती है ना, बहुत लोग को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है। हार्ड लगने का रीज़न है भाई, रीज़न ये है कि आप सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि आप रक्त संबंध का मतलब सही मायने में निकाल नहीं पाते हैं कि मुझे सोचना क्या है और क्वेश्चन का करना कैसे है। समझ में आया? तो देखना भाई, अगर रक्त संबंधित क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, इन बातों को चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, देखना भाई, देखना, अगर इन बातों को समझ लेते हैं ना तो रीजनिंग खासकर ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे कि देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो कि आप एक्स हुए। एक्स हुए मतलब आप एक्स हुए, मतलब मत निकालना, एक्स मतलब कुछ और। ठीक है, आप एक्स, मान लो आप एक्स हो और आपके कोई ना कोई मम्मी पापा रहे होंगे, मतलब आपके पेरेंट्स रहे होंगे, आपके मम्मी पापा रहे होंगे। मान लो आप उनके क्या हुए? या तो बेटा हुए और नहीं तो बेटी हुई। यानी 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप किसी के संतान हैं। देखो भाई, समझना इस बात को, आप यहाँ हो, जैसे मान लो एक्स हो आप,
आप किसी ना किसी का आप क्या होंगे, संतानें होंगे। ठीक है, तो मान लो आप एक ही संतान हो। ठीक है, किसकी संतान हो, एक ही संतान हो। तो पॉसिबिलिटी यही हो सकती है संतान में कि आप या तो लड़के होंगे या लड़की होंगे। ध्यान दें, रीजनिंग का पहला कंसेप्ट, जब भी हम मेल और फीमेल को इंडिकेट करेंगे तो मेल को करेंगे प्लस से और फीमेल को करेंगे माइनस से। क्यों? क्योंकि आपको ये बात को समझ में आ जाएगा कि कहाँ हम प्लस लिखें कहाँ माइनस लिखें। आपको इस बातों को भली भांति 100% पता होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, जैसे मैं बोला कि आपकी कोई ना कोई मम्मी पापा होंगे, मम्मी पापा के आप संतान हुए। मैं बता रहा हूँ कि रक्त संबंधित जो बातें होगी कहाँ तक आपको सोचना है पहले। ठीक है, अभी तरीका नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो, यानी आप संतान हैं तो आपकी जो रिलेशन होगी, जो संबंध होगा वो कहाँ कहाँ से होगा, इस बात को अगर क्लियर कर लें तो चीज़ें और आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि आपका संबंध पहले है तो आपके घर से होगा, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। ठीक है भाई, दूसरा संबंध की बात करें वो कहाँ से होगा, तो कहेंगे जहाँ पे मेरी मम्मी का घर है वहाँ से मेरा संबंध होगा, मतलब ननिहाल होगा कि नहीं होगा भाई, ननिहाल होगा। तीसरी बात, मान लो आपकी ब्याह हो गई, मान लो आपकी क्या हो गई, ब्याह हो गई, तो आपकी रिलेशन कहाँ से हो जाएगी भाई, आपके ससुराल से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो भाई, हो जाएगी ना। आप कहेंगे कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है ना, आप कहेंगे कि मेरी शादी ही नहीं हुई है, हो जाएगी भाई, है ना, हो जाएगी तब रिलेशन समझना। लेकिन आपको यहाँ पर मान के चलना है कि आपकी शादी हो चुकी है। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा ये ब्लड रिलेशन। ठीक है भाई, तो आपकी रिलेशन कहाँ कहाँ से हो सकती है, तो आपकी रिलेशन हो सकती है आपके घर से, आपके ननिहाल से, मतलब आपका जहाँ पे नाना का घर है, जहाँ नानी का घर है, जहाँ मामा का घर है, जहाँ पे आपके मामी का घर है ना। यानी आपका रिलेशन हो सकता है आपके ननिहाल से, आपका रिलेशन हो सकता है आपके ससुराल से, मतलब आपकी शादी किसी और से हुई है ना। चलो भाई, यानी कहने का मतलब है कि आपकी रिलेशन इन 3 जगहों के अलावा और कहीं से हो सकता है, बताओ, ये 3 के अलावा आपकी रिलेशन और कहीं से हो सकता है, सोचो। बिल्कुल नहीं हो सकता है, समझ में आया। आपकी रिलेशन इन 3 के अलावा और कहीं नहीं हो सकता है। आप कहेंगे नहीं, मेरा तो रिलेशन पड़ोसी में ही है आप कहेंगे कि मेरे रिलेशन कहाँ है, पड़ोसी में ही है। जैसे भाई बगल वाले जो पड़ोसी हैं वो मेरे अंकल हैं, बगल वाले जो पड़ोसी हैं वो मेरी आंटी हैं, है ना, और बगल वाला पड़ोसी वो भी है जो मेरी वो है। तो भाई साहब बात ये होती है कि ब्लड रिलेशन सिर्फ ये बात करता है कि आपकी संबंध, यानी खूनी संबंध, क्या मैं बोला, खूनी रिश्ता, पहले ही बोल चुका था, खूनी रिश्ता कहाँ कहाँ से हो सकती है, तो आपकी पड़ोसी से आपकी खून का संबंध होगा, बोलिए, नहीं ना होगा, नहीं होगा। यानी अच्छा हो सकता है आपका पड़ोसी के साथ खून का संबंध हो सकता है, कब, जब आपके पड़ोसी आपका ससुराल बन जाए यानी आपका पड़ोसी क्या बन जाए, आपका ससुराल बन जाए, तो खूनी रिश्ता बन सकता है, यानी रक्त संबंधित हो सकता है, और रक्त संबंधित दायरा बढ़ सकता है, कब, जब आपका पड़ोसी आपका ससुराल बन जाए। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं है कि जिनकी शादी नहीं हुई है अब ये बात मान के बैठ जाएं कि चलो भाई अगर रक्त संबंधित क्वेश्चन बतानी है या बनानी है तो पहले ब्याह करना होगा। बिल्कुल गलत बात है ना, बिल्कुल 100% गलत बात। ये मान के चलो भाई कि शादी हो चुकी है ना, बस मान लो, है ना, मान लो भाई, अभी समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो ये आपका रिलेशन कहाँ से होगा, फिर से एक बार, आपके घर से, आपके ननिहाल से,
आपके ससुराल से। ननिहाल मैंने बताया जहाँ पे आपकी मम्मी का घर है, ठीक है। यानी बात करें सही माने में तो रक्त संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये 3 के अलावा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मेरा मतलब यही है। यानी ये 3 के अलावा आपके कोई भी एग्जामिनेशन जो भारत में बन रहा है, ये 3 के अलावा आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। भाई साहब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये 100% बातें हैं। आप पढ़ते हो ना, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या आज तक कोई ना कोई एग्जामिनेशन तो जरूर दिए होंगे। एक बार इस बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा देखना क्वेश्चन को, क्या ये बात सही है? 100% सही है। यानी भारतवर्ष में जितने भी एग्जामिनेशन हो रही है, होने वाली है, ये 3 के अलावा कहीं और से क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का नहीं बनता है और नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि नाम क्या है? रक्त संबंध, और रक्त का संबंध इन्हीं 3 जगहों से होती है, बाकी से नहीं होती है। पड़ोसी से बिल्कुल नहीं, है ना, पड़ोसी से बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो सिर्फ कहने की बातें होती है कि मेरा चाचा है, मेरी आंटी है, या मेरा वो है, जो भी, समझना। इसको क्या बोलेंगे भाई? अगर ऐसी बातें हैं तो इसको क्या बोलेंगे? तो देखिए भाई, इसी को तो बोलते हैं फैमिली। यानी इन 3 को ही तो बोलते हैं फैमिली। आप फैमिली किसको बोलेंगे बताओ? आप पड़ोसियों को फैमिली बोलोगे? बोलो, नहीं बोलोगे। यानी आपकी फैमिली कौन होगी? घर, ननिहाल, ससुराल, ये आपकी क्या होगी? फैमिली होगी। होगी ना फैमिली, जिसको परिवार बोलते हो, परिवार, ठीक है। जिसको परिवार आप बोलते हैं यही होगा। यानी आप रीजनिंग की भाषा में जब बनाएंगे ना तो उसको बोला जाता है कि इसी से एक ट्री बनती है, इसी से एक वृक्ष बनती है, जिसका नाम है फैमिली ट्री। क्या है? फैमिली ट्री। फैमिली ट्री। यह फैमिली ट्री के अंतर्गत चीज़ों को समझा जाता है। यानी जब क्वेश्चन बनाने की बात होगी तो इनका ख्याल रखा जाना होगा कि फैमिली ट्री के माध्यम से चीज़ें क्या होगी। अब फैमिली ट्री का यूज कैसे होगा तो मैं थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनो। फैमिली ट्री का यूज कैसे होगा? जैसे मान लो कि हम है ना, तो मेरी कोई जनरेशन होगी ना, मतलब हम होंगे, मेरे भैया होंगे, मेरे भाभी होंगे, मेरी भाभी होगी, मेरी सिस्टर होगी। ये सब क्या है? ये मेरे जनरेशन की, यानी मैं अपने जनरेशन की बात कर रहा हूँ, तो मेरे जनरेशन में कौन होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे तो जैसे मान लो मेरे से क्या हो जाएगा, मेरे से ऊपर अगर देखेंगे तो कौन हो जाएंगे? मेरे पिताजी हो जाएंगे, मेरे माताजी हो जाएंगी, और कौन हो जाएंगे? भाई? फूफा हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे? दिमाग लगाओ, जितना भी सोच पा रहे हो वही रीजनिंग है। अगर बढ़िया से सोच पा रहे हो तो बढ़िया आपकी रीजनिंग है, नहीं सोच पा रहे हो फिर दिक्कत है। यानी आपसे ऊपर कौन कौन हो सकते हैं? यानी आपके मम्मी हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपको पापा जी हो सकते हैं, और मम्मी जी भी हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? पापा जी मतलब ससुर जी, और मम्मी जी मतलब सास जी, सास, है ना, सास ना होता है जी। पता नहीं, देख लेना। मम्मी जी किसको बोलते हो आप? अगर शादी हो चुकी है, जिन लोगों की शादी हो गई, वो किसको? पापा को पापा की जगह और पापा जी बोल रहा है तो समझ लेना कि पापा जी, मम्मी जी, है ना, पापा जी और मम्मी जी मान तो समझ लेना भाई। समझना। आगे देखते हैं, तो फैमिली ट्री। फिर अगर आपके ससुर से ऊपर, आपके पापा से ऊपर सोचेंगे तो क्या होगा? आपके दादा दादी ये ना हो जाएंगे, नाना नानी, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके ऊपर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर आप उस जगह पर रख कर देख रहे हैं तो इसी को फैमिली ट्री बोलते हैं। फिर आप अपने से नीचे देखो, जैसे क्या देखोगे? आपके क्या हो जाएंगे? आपके वाइफ हो जाएगी, वाइफ को छोड़ो, आपका बेटा हो जाएगा, आपके नीचे बात कर रहा हूँ, आपके नीचे से आपका बेटा हो जाएगा, आपकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके नीचे देखोगे तो बेटी का जो, आपका बेटा का जो बेटा होगा, या बेटी का जो बेटी होगी, या बेटी का जो बेटा होगा, वो क्या हो जाएगा? भाई? तो भांजी लगेगी। बेटा हो जाएगा तो पोता लगेगा। फिर उसके नीचे जाओगे तो परपोता होगा,
प्रधान जी होगी, ये ना होता है? चलो अब देखो, मजे की बात बताएं, ये ससुराल में ही ना जितने भी लोग आते हैं सब 100 से शुरू होता है। जैसे 100 से ससुराल, 100 से सास, 100 से ससुर, 100 से सरहज, 100 से साला, 100 से साली इसीलिए क्या है 100 से ससुराल। बात को ध्यान रखना, ठीक है? इसको इंग्लिश में इन लॉज बोलते हैं, इन लॉज, यानी इन लॉज जहाँ पे नियम है, तो नियम यहीं पर लगता है भाई। शादी हो जाएगी तो समझ में आएगा किसका नियम चलेगा, किसका कानून चलेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो। चलो अगर इतना तक समझ गए होंगे। हाँ एक चीज़ बात, माना अगर आप रक्त संबंधित क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको इन्हीं 3 के विषय में सोचना है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। इन्हीं 3 के विषय सोचकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, ठीक है? समझना आगे। अब कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको समझना होगा 100%। जैसे कि अगर इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हो रीजनिंग तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। स्पाउस क्या होता है भाई? इसको बोलते हैं दाम्पत्य। क्या बोलते हैं भाई? दाम्पत्य। दाम्पत्य का मतलब स्पाउस भी तो समझ नहीं आया। दाम्पत्य क्या होता है भाई? दाम्पत्य मतलब होता है पति पत्नी। क्या होता है? पति पत्नी, ठीक है? इसी तरह स्टेप्स, इंग्लिश में मिलेगा स्टेप्स, इसको बोलते हैं सौतेला। क्या बोलते हैं? सौतेला। सौतेला तो समझ में रहेंगे ना आप लोग, सौतेला किसको बोलते हैं? चलो इसके तक आता है एक सिबलिंग। क्या होता है? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स को बोलते हैं सहोदर। क्या बोलते हैं भाई? सहोदर। सहोदर। सहोदर मतलब होता है सागा। क्या होता है भाई? सागा। सागा जैसे सहोदर भाई, सागा भाई, जो आपका अपना भाई है ना? चाचा का भाई नहीं, चाचा का बेटा नहीं, यानी जो आपका भाई है, ठीक है? उसको सहोदर बोलते हैं। ये चीज़ हो गया, नोट कर लिए होंगे। चलो इसको फिर मिटाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना होता है रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने के दौरान, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। देखना भाई, अब बात होती है कि रीजनिंग के क्वेश्चन बनाते टाइम ना एक बात को भली भांति जान लो और जानना ही होगा अगर क्वेश्चन बना रहे हो तो। कौन सा बात? जैसे कि अगर इंग्लिश में लिखा रहे ए इज रिलेटेड टू बी। क्या बोला? ए इज रिलेटेड टू बी। देखना जब इंग्लिश में सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन तो आपको ये लैंग्वेज लास्ट में लिखा रहेगा कि ए से, ए ऐसे बोलेगा, ए बी से कैसे कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, यानी लिख लो हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से कैसे संबंधित है। तो जब भी ऐसा वर्ड लास्ट में यूज करें ना तो भाई समझ जाना और मेरी बात को ध्यान रखना। कौन सी बातें? अगर ऐसा बोले ना तो ये बी से मामला उठाना, समझ लेना कि ये जो बातें हो रही है ना बी से पूछी जा रही है, यानी पूछा जा रहा है कि बी इसको क्या कहेगा, यानी बी का संबंध इससे क्या होगा। हिंदी में कहेगा तो यहाँ से ऐसे चलना, यानी बी का संबंध ए से क्या है, यानी बी इसको क्या बोलेगा। यानी मतलब अगर इंग्लिश में पढ़े हो, अगर जिसके साथ टू हो, टू के साथ कोई भी वर्ड हो, जैसे बी हो, चाहे जो भी राम हो, चाहे श्याम हो, कुछ भी हो, तो टू से शुरू करना। जिस पे टू लगा है उससे आप देखना रिलेशन, ठीक है? अगर हिंदी में लिखा रहे से तो से जहाँ लिखा रहा है जिसके साथ से लिखा रहेगा, जैसे बी के साथ से है ना, तो वहाँ से आप देखना, उसका रिलेशन देखना। तो ऐसे क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है? नहीं तो बहुत लोग क्या कर देते हैं, ए का रिलेशन बी से बता देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या और सच माने दोनों ऑप्शन में रहता है,
बी से भी ए से रिलेशन रहेगा और ए से भी बी से रहेगा, तो आदमी समझ नहीं पाता है। उस स्थिति में क्या हो जाता है, सब चीज़ करने के बाद भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। समझ में आया? तो चलो भाई आगे देखो, ये बात हो गया। ये छोटी छोटी कंसेप्ट है जो ध्यान में रखा जाता है, नहीं तो फिर वही होगा जो खुदाई मंजूरे होगा। ठीक है, चलो देखो आगे, ये हो गया। अब बात होती है सबसे ज़बरदस्त पॉइंट। वो पॉइंट कौन सी है जो हर व्यक्ति को सीखना होगा और जानना भी होगा अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो। ठीक है, वो कौन सी बातें है? वो बात यह है कि अगर मैं बोलूं राम सीता, बोलो इनमें कौन लड़का है कौन लड़की है? बताओ तो, बताइए आप लोग, कौन लड़का है और कौन लड़की है? बताइए। तो आप कहेंगे कि राम लड़का है और सीता लड़की है। भाई साहब, आपके निजी ज़िंदगी में सही है, लेकिन रीजनिंग की भाषा में आपका कहना गलत है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग कहता है कि नाम से किसी का जेंडर मतलब लिंग, जेंडर का पता नहीं लगाया जा सकता है। यानी नाम से किसी का जेंडर, किसी का कर लो भाई, किसी का जेंडर का पता नहीं लगाया जा सकता है। सही बात है। अगर रीजनिंग बना रहे हो तो नाम से किसी का जेंडर का पता नहीं लगा सकते हो। अगर कोई कह रहा है कि मोहन जा रहा है, तो ये मत कहना कि मोहन लड़का है, मोहन लड़की भी हो सकती है। जैसे कि अंशु बात करें तो अंशु एक लड़की का भी नाम हो सकता है, एक लड़का का भी नाम हो सकता है। जैसे कमलेश एक लड़का का भी नाम हो सकता है, एक लड़की का भी नाम हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लड़के लोग भी यूज करते हैं और लड़की भी यूज करती है ना। तो नाम से किसी का जेंडर का पता नहीं लिया जा सकता है। यह रीजनिंग का सबसे वीवीआई पॉइंट है, दिमाग में रखना। अगर रीजनिंग क्वेश्चन बना रहे हो तो जब तक जेंडर का पता ना चले तब तक रीजनिंग का क्वेश्चन अधूरा रहेगा। ठीक है, इस पर ऑप्शन भी सेट होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नॉन ऑफ दीज, डेटा अपर्याप्त है। ये सारा का सारा क्या होता है, रीजनिंग ऑप्शन में यूज होता है। बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते कि CND कब होगा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड कब होगा, नॉट कब होगा, नॉन ऑफ दीज कब होगा, समझ में आया? DI कब होगा, मतलब डाटा इनइक्वेट, ये कब आंसर होगा। बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा, तभी आप रीजनिंग बना सकते हैं बढ़िया। ठीक है, अब ठीक है ना। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसा लगता है कि मुझे और आगे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, बताएं कि आगे और बताइए। ठीक है, और अगर ऐसा लगे तो मैं आगे की वीडियो ज़रूर कंटिन्यू करूँगा, ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग के स्टडी में, आप लोगों की पढ़ाई में थोड़ा बहुत मदद मिल सके, थोड़ा बहुत मेरे वजह से मदद मिल सके, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई साहब लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे हम बताएंगे फैमिली ट्री, बताएंगे कि फैमिली ट्री कैसे यूज करते हैं, जो कुछ देर पहले आप लोग थोड़ा बहुत मैंने बताया। उसके बाद क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, जो चीज़ें आपको आज तक भयानक लग रहा था ब्लड रिलेशन, उसके बाद आप लोग को क्या लगेगा, आसान लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और सच माने ना, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ओके, चलो बाय।